रूस और यूक्रेन के माबैन जारी जंग के हवाले से एक बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट यह है कि गुज़िश्ता रात रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए जिसमें कम से कम 13 अफराद हलाक हुए। यूक्रेनी फ़ौज के मुताबिक रूस ने 298 ड्रोन्स लॉन्च किए जो कि अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इन हमलों में हलाक होने वालों में 8, 12 और 17 साल के बच्चे शामिल थे। इस खूनरेज़ी के जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए रूसी सदर पुतिन को क्रेजी करार दे दिया। ट्रंप ने लिखा कि मेरे और पुतिन के दरमियान हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अब उसे कुछ हो गया है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल पागल यानी क्रेजी हो गया है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर शाज़ो नादिर ही तनकीद हुई है, क्योंकि अमरीकी सदर अक्सर व्लादिमीर पुतिन की तारीफ़ ही करते रहे हैं। मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो मॉस्को पर ज़्यादा सैंक्शंस लगाने पर गौर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उसके मुंह से निकलने वाली हर बात मुश्किलात पैदा करती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई व्लादिमीर पुतिन क्रेजी हो गए हैं? मशहूर अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब वॉर में एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। उनके मुताबिक 2019 में व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर है उनका यूक्रेन पर इतने बड़े पैमाने पर हमले का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 2021 तक उनका नज़रिया बेसिकली 180 डिग्री बदल गया। रूसी हुकूमत के आला अहदेदारों ने वुडवर्ड को बताया कि कोविड के दौरान अक्सर क्रेमलिन की लाइब्रेरी में दिनों और हफ्तों तक खुद को अलग थलग कर लेते थे और एक्सट्रीमिस्ट रशियन नेशनलिस्ट लिटरेचर पढ़ते थे। वो फैमिली के अलावा सिर्फ 2 या 3 करीबी अपने जो उनके मुशीर हैं उनसे मिलते थे। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की बात में शायद कुछ वजन हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन उस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह वो पहले सोचते थे। लेकिन अगर हम इंसाफ से देखें तो नाज़रीन, यूक्रेन के लीडर ज़ेलेंस्की भी कम क्रेजी नहीं है, जो अपने से 20 गुना बड़े हमसाये के खिलाफ ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें वो कतई तौर पर कभी भी नहीं जीत सकते। और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ही क्रेजी थी, जिसने ऐसी जंग को चढ़ावा दिया और बढ़ावा दिया और सपोर्ट की जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये न्यूक्लियर भी हो सकती थी। उन्होंने यूक्रेन को सिर्फ इतना दिया कि वो लड़ते रहें, लेकिन इतना नहीं कि जंग ख़त्म कर सकें। और अगर हकीकत यही है कि यूक्रेन US और नेटो एक तरफ और रूस दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर का शिकार है। दोनों ताकतों ने अपने अपने मफादात के लिए यूक्रेन को तबाह कर दिया है। नेटो ने यूक्रेन को बेसिकली अपनी एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया, जबकि रूस ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर हमला किया। अब इसका क्या नतीजा निकला? नाज़रीन, यूक्रेन के 2.3 मिलियन लोग हज़ारों मारे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। और इस तमाम सूरत हाल से एक बात वाज़ेह है कि जो भी जंग की हिमायत करता है वो ज़रूर पागल या क्रेजी है, चाहे वो पुतिन हो, ज़ेलेंस्की हो या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो। जंग कभी सोल्यूशन नहीं हो सकती, सिर्फ तबाही ही लाती है। एक मुस्बत खबर यही है कि दोनों ममालिक ने तकरीबन अब तक का सबसे बड़ा कैदियों का तबादला किया, जो कि 303 कैदियों पर मुश्तमिल है। ये 16 मई को इस्तांबुल में होने वाले मुआहदे का आखिरी हिस्सा था, जिसमें कुल 1,000 कैदियों का तबादला हुआ। लेकिन ये छोटी सी खुशखबरी है इस बड़ी तबाही के सामने कुछ भी नहीं जो यूक्रेन के अवाम झेल रहे हैं। आखिर में हमें ये समझना होगा कि ग्रेट पावर्स की जो राइवलरी में छोटे मुल्क पिस जाते हैं, यूक्रेन से मिसाल उसकी हो ही नहीं सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।